बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। आज हम खजूरों का इतवार, जिसे खुदावंद की अज़ियत का इतवार भी कहा जाता है, उसे मना रहे हैं। और आज हम मरकज़ की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयात 9 और 10 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और वो जो आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, वो पुकार पुकार कर कहते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आती है, आलम बाला पर होशाना। अपनी जिंदगी के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने कई बार यरूशलेम का सफर किया। बचपन में वो हैकल में नजर किए गए थे। 12 साल की उम्र में उसे हैकल के अंदर शरीयत के असातिज़ा की सुनने और उनसे सवाल करते पाया गया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने हैकल की बाकायदा जियारत की। बियाबा में उसकी आजमाइश के दौरान शैतान ने उसे हैकल के किंगरे पर ले जाकर उसको आजमाने की कोशिश की। अनाजील में हम खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी के दौरान हैकल के कम से कम 4 मुख्तलिफ दौरों के बारे में पढ़ते हैं। ताहम यरूशलेम का सफर, जिसकी याद आज हम मनाते हैं, किसी दूसरे सफरों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ था। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह इस बार यरूशलेम में दाखिल हुआ, तो मजहबी रहनुमा उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में थे। ये सब कुछ जानने के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह बड़ी संजीदगी और बड़ी तवज्जो के साथ यरूशलेम में दाखिल हुए। जब खुदावंद यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम पहुंचे, तो बहुत लोगों ने अपने कपड़े उसकी राह में बिछाए और बहुत से दूसरों ने खेतों में से डालियां काटकर उसकी राह में फैलाई। और वो पुकार पुकार कर कहते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। अगरचे अहले ईमान के लिए अपने बादशाह का इस्तकबाल करने का यह सबसे मौजू तरीका था। उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल करना, उनका पुकार पुकार कर होशाना के नारे लगाना और उनका जोश खुदावंद यीशु मसीह के मुकाबले में उनके अपने लिए ज्यादा फायदामंद था। यीशु खुदा है, उसे हमारी तारीफ और ताकीर की जरूरत नहीं, लेकिन यीशु हमारे पास इसलिए आया कि हमें अपनी तारीफ, ताजीम और इबादत करने की दावत दे, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदामंद और बहुत अच्छा है। हमें उसकी तारीफ और तमजीद करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने हमें खल की इसलिए किया है, और ऐसा करने से हम जिंदगी की कामलियत की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आज से हम पाक हफ्ता शुरू करते हैं, लोगों के उस मंजर के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें जो हमारे खुदावंद की ताजीम कर रहे हैं। यह एक ऐसा मंजर है जिसमें हमें यह दिखाया गया है कि हमें कैसा बनना चाहिए। जैसा कि हम इस पाक हफ्ता में दाखिल होते हैं, हमें उस खुदा के बारे में ज्यादा से ज्यादा आगाह होना चाहिए जिसकी हम तारीफ और इबादत करते हैं। वो एक ऐसा खुदा है जिसने अपने आप को सबकी नजरों में नीचा किया और गिराया, गुलाम की सूरत इख्तियार की, खुद पर एक संगीन गुनाहगार होने के तौर पर लेबल लगाने की इजाजत दी। उसे रद्द किया गया, मारा पीटा गया और मारा गया। इस पाक हफ्ते के दौरान हम खास तौर पर मुसीबत ज़दा मसीह की इबादत करते हैं। हम एक ऐसे आदमी की इबादत करते हैं जिसे गिरफ्तार किया गया और उसके साथ जालमाना सलूक किया गया। हम एक ऐसे आदमी की परस्तिश करते हैं जिससे नफरत की गई और उसके साथ बदतरीन सलूक किया गया। मुसीबत में मुब्तला मसीह की सारे दिल से इबादत करना एक अहम अमल है जिसे हमें पूरा करना है। बहुत से तरीकों से
ایسے خدا کی عبادت کرنا آسان ہے جو آسمان پر اپنے شاندار جلالی تخت پر ہے۔ جب ہم اس کے گرد جمع لاتعداد فرشتوں پر غور کرتے ہیں اور جب ہر زمانے کے مقدسین زمین کی طرف جھکتے ہیں اور اس کے چہرے سے جلال پھوٹتا ہے تو اس طرح کے خدا کی عبادت کرنا درست معلوم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ایسے آدمی کی عبادت کرنا جس پر مجرم ہونے کا الزام ہے اور جسے بہت سے لوگوں کی نفرت کو برداشت کرتے ہوئے سزائے موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس طرح کے آدمی کی عبادت کرنے کو سمجھنا زیادہ مشکل ہے۔ لیکن اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اس نفرت اور جھوٹ کو دیکھتے ہیں جو اسے گھیرے ہوئے ہے تو ہم اپنے خدا کی عاجزی سے حیران اور متعجب ہوں گے۔ مصیبت زدہ مسیح کی ہماری عبادت بھی ہمیں اس کی فضیلت میں شریک ہونے کی دعوت دیتی ہے، کیونکہ اس نے تمام چیزوں کو برداشت کیا جو اس پر آن پڑی تھیں۔ جب ہم ذلیل و رسوا مسیح کی عبادت کرتے ہیں تو ہماری ذلتیں نئی طاقت اور معنی اختیار کرتی ہیں۔ جب ہم مصیبت زدہ مسیح کی پرستش کرتے ہیں تو ہمارے دکھ اس کے مخلصی میں شریک ہونے کے لیے بلند ہوتے ہیں۔ جب ہم رد شدہ، حقیر اور ستائے ہوئے مسیح کی عبادت کرتے ہیں تو ان مشکلات میں ہمارا شریک ہونے والا طریقہ بدل جاتا ہے۔ آج اس خدا پر غور کریں جس کی ہم اس پاک ہفتہ کے دوران عبادت کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ برداشت کیا اس سے نہ گھبرائیں، اس کے رد کیے جانے اور اس کے دکھوں کو دیکھیں، اس نفرت کو دیکھیں جو اس نے برداشت کی۔ اور جب ہم ایسا کریں تو نہ صرف اپنے جلالی خدا کو دیکھیں بلکہ اپنی تمام برائیوں کا علاج بھی دیکھیں۔ خدا ہمارے پاس اس انتہائی عاجزانہ شکل میں آیا تاکہ وہ ہم سے مل سکے اور ہمیں اپنے ساتھ نئی زندگی کی طرف بڑھائے۔ ہمارے دکھی خداوند، ہم پورے دل و جان سے آپ کی عبادت اور تعظیم کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ عید فصح کے لیے یروشلم میں داخل ہوئے اور آپ نے نیا اور ابدی پاشکائی برہ بن کر اس جشن کو نئی طاقت دینے کا ارادہ کیا، ہم ہمیشہ آپ کی عبادت کریں اور اپنے سب دکھ جو ہم برداشت کرتے ہیں آپ کو دیں تاکہ آپ کے بچانے والے عمل سے دکھ جلال میں تبدیل ہو جائیں اور ہم وفاداری اور کامل ایمان کے ساتھ آپ کے ساتھ پیوستہ رہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔